नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में रीतिकाव्य सुमन पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन के कवि भिखारी दास की कविता हम अभी पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने भिखारी दास के जो पद पढ़े हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे पद। पहले मैं पद पढ़ूंगा और उसके बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। भिखारी दास हम जानते हैं कि राम भक्त कवि हैं और प्रभु राम की आराधना करते हैं और उनसे मोक्ष की चाहना कर रहे हैं कि वो उसका उद्धार करें। कि दारिद बिदारी जे की प्रभु को तलाश तो हमारे हैं यहाँ आंगन दारिद के खान हैं। अग की सिकरी जो है न नजर तिहारी तो हो तन मन पूरन अधन रखे ठान है। दास निज संपत्ति जो साहब के कामों आए रीति हर खित पूरो भाग अनुमान है। आपनी विपत्ति को हाजिर हो करत लखी राबरे की विपत्ति बिदारन की बान है। भिखारी दास अपनी दरिद्रता, पापाचार और भक्ति को श्री राम के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कि दारिद बेदारी जी की प्रभु को तलाश तो हमारे यहाँ अंगन दारिद की खान है। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस संसार में अगर आपको दरिद्र व्यक्ति और दरिद्रता को दूर करने की तलाश है और कोई भी नहीं मिल रहा है तो मेरे घर आंगन में पधारिए। मेरे घर आंगन में दरिद्रता ही दरिद्रता पसरी हुई है। मेरा घर, मेरा आंगन दरिद्रता की खान है। अग की सिकरी जो है न नजर तिहारी तो होता न मन पूरन अगन राखे ध्यान है। अगर आपको अग की सिकरी, अग कहते हैं पाप को, सिकरी यानी पाप का शिखर, आपको किसी पापी व्यक्ति के घर और दरवाजे की सांकल खोलने की तलाश है तो मैं तन मन से पूर्णतया पापी हूँ और मैंने और भी पाप करते रहने की ठान रखी है। तो अभी कहना ये चाह रहा है कि हे प्रभु, मेरे घर दरिद्रता है और मैं तन मन से पापी हूँ और पाप किए जा रहा हूँ। अतः मेरी दरिद्रता एवं पापों का विनाश करो। दास निज संपत्ति जो साहब के कामों आए रीति हर कित पूरो भाग हनुमान है। भिखारी दास कहते हैं कि जिस किसी दास या सेवक की संपत्ति भगवान के काम आ जाएं और उसकी पूजा अर्चना में लग जाएं तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारी संपत्ति प्रभु की भक्ति का माध्यम बने, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। आपनी विपत्ति को हाजिर हो करत लखी राबरे की विपत्ति बिदारन की बान है। कवि अंत में कहता है, प्रार्थना करता है कि हे श्री राम, मैं अपनी विपत्ति लेकर आपकी शरण में आया हूँ कि आप ही मेरा उद्धार करेंगे। अब आपकी मान मर्यादा को बचाने का समय है कि आप मेरी विपदा दूर करेंगे तो आप भक्तोद्धारक कहलाएंगे, आप भक्त का उद्धार करने वाले कहलाएंगे, और नहीं तो आपकी भक्तोद्धार की बनी बनाई मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अतः हे कृपा सिंधु, हे ईश्वर, हे प्रभु राम, मुझ पर कृपा करें और मेरी विपदाओं को दूर करें। इस पद में भिखारी दास श्री राम से यही निवेदन कर रहे हैं। अगला पद है, राम को दास कहावे सब जग दोष हूँ रावरो दास निनारो। भारी भरोसो हे सब ऊपर वे है मनोरथ सिद्ध हयारो।
राम अदेबन के कुछ घाले भले, भयो भो देखन को रखवारो। दारिद धाली जो दीनन न पाली, वो राम के नाम है काम तिहारो। श्री राम की सर्वव्यापकता और कल्याण भावना के दर्शन करता कवि कहता है कि संपूर्ण जगत राम का सेवक है, उनका दास कहलाता है। राम को दास कहा वे सब जग, दोष हूँ रावरो दास निनारो। कवि कह रहा है कि ये संपूर्ण जगत राम का सेवक है और उनका दास कहलाता है, लेकिन मैं क्योंकि दोषपूर्ण हूँ, इसलिए बेचारा सेवक भाव पद से वंचित दास मात्र कहलाता हूँ। भारी भरोसो ये सब ऊपर हुए है, मनोरथ सिद्ध यारो। कहता है कि ये सकल संसार आपका दास कहलाता है, किंतु मैं नहीं, क्योंकि मैं बेचारा दोषपूर्ण जो हूँ। इसके बावजूद दूसरों की भांति मुझे अपने हृदय और अपनी भक्ति भावना पर पूरा भरोसा है कि एक दिन आप मुझ पर कृपा अवश्य करोगे और मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राम अदेवन के कुछ घाले भले, भयो भो देवन को रखवारो। दारिद धाली जो दीनन पाली, वो राम के नाम है काम तिहारो। श्री राम देव विरोधी कार्य करने वाले, राक्षसों का उच्छेदन करने वाले हैं, राक्षसों को मारने वाले हैं, तथा इस संसार में भले लोगों तथा देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। राम ही लोगों की दरिद्रता को दूर करके दीनहीनों का पालन पोषण करने वाले हैं। अतः हे श्री राम, मैं भी गरीब और दीनहीन हूँ और मेरा काम ही राम नाम का स्मरण करना है। स्वसंबोधन है कि हे जीव, तो दूसरे कामों को त्याग दें, क्योंकि राम का नाम स्मरण ही तेरा मुख्य काम है और इसी में तेरा कल्याण है। कवि भिखारी दास यहाँ राम नाम के स्मरण की बात करता है। वो कहता है कि संसार को पार करने के लिए प्रभु राम के नाम का स्मरण करने से ही ये संसार पार हो सकता है। और वो प्रभु के स्मरण की बात करता है। वो कहता है कि राम है जो अदेवन का नाश करने वाले हैं, जो देवताओं के विरोधी हैं उनका नाश करने वाले हैं, सबका मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, अपने दासों का उद्धार करने वाले हैं। तो हमने देखा कि ये पूरा जो पद है भक्ति रस से ये सरोबार हैं और प्रभु राम की भक्ति भावना और उनके नाम स्मरण की बात कवि यहाँ कह रहा है। आज की कक्षा में इतना ही। इन दोनों पदों में से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कहीं पढ़ने में परेशानी हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम मिल कर के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।